प्राचीन भारत का इतिहास बहुत ही समृद्ध और रहस्यमय है। इस देश की संस्कृति, सभ्यता और विज्ञान ने न केवल अपने समय में बल्कि आज भी पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। हालांकि इस समृद्ध इतिहास के बावजूद कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो अब तक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए चुनौती बने हुए हैं। इन रहस्यों के बारे में आज भी विभिन्न प्रकार की अटकलें, शोध और विमर्श होते रहते हैं। आइए जानते हैं प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख अनसुलझे रहस्यों के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत की सबसे महान और विकसित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में रही और इसके अवशेष आज पाकिस्तान और भारत के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख शहरों में बसी इस सभ्यता की बुनियादी संरचना और संगठन इतने उन्नत थे कि यह आज भी विश्व भर के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए एक आश्चर्य का विषय है। इन प्राचीन शहरों की योजनाबद्ध संरचना, चौड़ी सड़कें, सुसंगठित आवास और प्रभावी जल निकासी प्रणाली इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उस समय के लोग न केवल अपने जीवन को व्यवस्थित करने में सक्षम थे, बल्कि उन्होंने विज्ञान और इंजीनियरिंग के अद्भुत ज्ञान का भी उपयोग किया था। आज भी विज्ञान के क्षेत्र में इन संरचनाओं और प्रणालियों की बराबरी करना लगभग असंभव सा लगता है। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो में पाए गए जल निकासी और स्नानागारों की व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि यह आज के आधुनिक शहरों से भी बेहतर मानी जाती है। लेकिन इस समृद्ध सभ्यता के बावजूद इसका सबसे बड़ा रहस्य इसका लिपि है, जिसे अब तक कोई भी सभ्य लिपि में पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। हड़प्पा की लिपि आज तक एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है और इस लिपि के किसी भी खंड को सही तरीके से पढ़ने में वैज्ञानिक पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता का अचानक लुप्त होना भी एक बड़ा रहस्य है। इसके अंत के कारणों के बारे में विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, आक्रमण या सामाजिक और आर्थिक कारण, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस और स्पष्ट कारण सामने नहीं आ पाया है। इस सभ्यता की गुमनामी और इसके अंत के रहस्य ने इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं और यह आज भी प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विमान या वायुयान के उल्लेख को लेकर आज भी एक गहरा रहस्य बना हुआ है। महाभारत, रामायण और शिव पुराणों जैसे प्राचीन और महान ग्रंथों में विमानों के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है, जिनमें आकाश में उड़ने वाली अद्भुत और शक्तिशाली यंत्रों का वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार विशेष रूप से महाभारत में ऋषि मुनियों और देवी देवताओं द्वारा आकाश में उड़ने वाले इन वाहनों का उपयोग किया गया था। इन विमानों को विमान कहा जाता था और यह विशेष प्रकार के यांत्रिक वाहन थे जो न केवल आकाश में उड़ सकते थे, बल्कि इनकी शक्ति, गति और संरचना को लेकर भी कई उल्लेख हैं। रामायण में रावण द्वारा पुष्पक विमान का उपयोग, जिसे उसने अपने राजमहल से लेकर अन्य स्थानों तक यात्रा करने के लिए किया, यह भी इसी प्रकार का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। इन विमानों को लेकर वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वे विशेष रूप से पवित्र और रहस्यमय थे, जिनका निर्माण अद्भुत विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के आधार पर हुआ था। इन ग्रंथों के अनुसार इन विमानों में न केवल आकाश में यात्रा करने की क्षमता थी, बल्कि वे जादुई शक्तियों और प्रौद्योगिकी से संचालित होते थे। इन्हें इतनी उन्नत और उच्च तकनीकी जानकारी से जोड़ा गया है कि यह विचार करना कि इस प्रकार के विमान उस समय के मानव ज्ञान से संभव हो सकते थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असंभव सा लगता है। फिर भी इन पुरानी कथाओं और वर्णनों के अध्ययन ने यह सवाल उठाया है कि क्या सच में प्राचीन भारत में इस प्रकार के विमान थे? क्या हमारे प्राचीन पूर्वजों ने सचमुच ऐसी तकनीकी उन्नति हासिल की थी जो आज की विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी कहीं अधिक थी? इस रहस्यमय तकनीकी ज्ञान के अस्तित्व के बारे में कई शोधकर्ता और इतिहासकार बहस करते हैं और उनका मानना है कि हो सकता है कि कुछ विशेष प्रकार के प्राचीन विमान वास्तव में अस्तित्व में रहे हों, जिनका आधार न केवल विज्ञान बल्कि किसी गहरे और अलौकिक ज्ञान में था। इस संदर्भ में प्राचीन भारतीय साहित्य में उल्लिखित विमानों को एक अद्भुत और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में देखा जाता है, जो आज तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है।
ब्रह्मास्त्र, जिसे महाभारत और अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अत्यंत शक्तिशाली और देवात्मा अस्त्र के रूप में वर्णित किया गया है, प्राचीन भारतीय युद्ध कला का एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय अस्त्र माना जाता है। इसे देवास्त्र भी कहा जाता है क्योंकि यह अस्त्र देवताओं द्वारा दिया गया था और इसके उपयोग की शक्ति अकल्पनीय थी। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का उल्लेख एक विशेष प्रकार के अस्त्र के रूप में किया गया है, जिसका प्रभाव इतना भयंकर और व्यापक था कि यह केवल युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि समूची पृथ्वी पर भी विनाश का कारण बन सकता था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह अस्त्र किसी परमाणु बम के समान था, जिसमें अपार शक्ति और ऊर्जा समाहित थी, जो किसी भी वस्तु या स्थान को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखता था। महाभारत में अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का वर्णन किया गया है, जिसमें दोनों ने इस अस्त्र का उपयोग किया था और उसका प्रभाव इस हद तक था कि इसके कारण पृथ्वी तक हिल गई थी और वातावरण में अजीब बदलाव आए थे। ब्रह्मास्त्र का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि इसे तीर, बाण या अन्य हथियारों के रूप में उपयोग किया जा सकता था और इसे केवल एक विशेष प्रकार के साधक, ऋषि या युद्ध कला में पारंगत योद्धा ही नियंत्रित कर सकते थे। इसके प्रभाव के बारे में कहा गया है कि यह न केवल मनुष्य बल्कि प्रकृति और जीवन के सारे रूपों को समाप्त करने की क्षमता रखता था। इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए इसे अत्यधिक खतरनाक और नियंत्रित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता थी और महाभारत के अंत में इस अस्त्र के प्रयोग को लेकर कई विवादों और नतीजों का भी जिक्र किया गया है। हालांकि इस अस्त्र के बारे में विभिन्न सिद्धांत और विश्लेषण किए गए हैं, इसके वास्तविक अस्तित्व को लेकर आज भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मास्त्र को एक पौराणिक और काल्पनिक अस्त्र माना जाता है, लेकिन यह भी सच है कि इसके उल्लेख से यह बात स्पष्ट होती है कि प्राचीन भारतीय समाज के पास अत्यधिक शक्तिशाली और विनाशकारी हथियारों के बारे में कुछ बहुत उन्नत विचार और ज्ञान हो सकते थे। कई इतिहासकार और शोधकर्ता इस बात पर विचार करते हैं कि क्या ब्रह्मास्त्र का कुछ वास्तविक आधार था या यह केवल एक रूपक था जो अत्यधिक शक्ति और ऊर्जा के संकेत के रूप में इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इस अस्त्र का वास्तविक अस्तित्व आज तक प्रमाणित नहीं हो पाया है, लेकिन यह निश्चित रूप से प्राचीन भारतीय विज्ञान और युद्ध कला के बारे में अनेक रहस्यों और सिद्धांतों को जन्म देता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी घटनाएं प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेष रूप से महाभारत, भगवद गीता और पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित हैं और इन घटनाओं ने न केवल भारतीय संस्कृति बल्कि विश्व इतिहास पर भी गहरी छाप छोड़ी है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित कई ऐसे पहलू हैं जो आज भी लोगों के बीच रहस्य बने हुए हैं और इनमें से एक प्रमुख रहस्य कृष्ण के महल द्वारका की स्थिति है। द्वारका, जिसे श्री कृष्ण की राजधानी के रूप में जाना जाता था, एक अत्यंत विकसित और समृद्ध शहर था जहां कृष्ण ने अपने राज्य की बागडोर संभाली और कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पुराणों में द्वारका का वर्णन इस तरह किया गया है कि यह एक भव्य, सुव्यवस्थित और अत्यधिक उन्नत नगरी थी जिसमें विशाल महल, सुंदर बगीचे और समृद्ध बाजार थे। लेकिन जैसा कि इतिहास और पुराणों में वर्णित है, द्वारका अंततः समुद्र में डूब गई और उसके बाद से इस शहर का वास्तविक स्थान और स्थिति एक बड़ा रहस्य बन गई। समुद्र में डूबने का संदर्भ कई पुराणों और धार्मिक कथाओं में मिलता है और यह माना जाता है कि श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम दिनों में द्वारका का समूल नाश हो गया। द्वारका की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी का अभाव रहा है और इसके वास्तविक अवशेषों की खोज आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है। हालांकि हाल के वर्षों में समुद्र में खोदी गई पुरानी संरचनाएं और अवशेष जो भारत के पश्चिमी तट के पास स्थित द्वारका के आसपास पाए गए हैं, इस रहस्य को हल करने की दिशा में एक नई उम्मीद जगाते हैं। इन अवशेषों में पत्थर की दीवारें, पक्की सड़कें और अन्य संरचनात्मक निशान शामिल हैं जो यह संकेत देते हैं कि यह स्थान कभी एक बड़ा और समृद्ध शहर रहा होगा, जैसा कि पुराणों में वर्णित है। फिर भी इन अवशेषों से पूरी तरह से यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह स्थान वही ऐतिहासिक द्वारका है जिस बारे में पुराणों में बताया गया है। वैज्ञानिक और इतिहासकार इस पर गहन शोध कर रहे हैं, लेकिन समुद्र में डूबे इस प्राचीन शहर की वास्तविकता और श्री कृष्ण के महल की स्थिति को लेकर कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। कुछ का मानना है कि यह केवल एक पौराणिक कथा हो सकती है, जबकि अन्य इसे प्राचीन भारतीय स्थापत्य और संस्कृति की एक अद्भुत गवाही मानते हैं।
द्वारका का यह रहस्य न केवल श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह प्राचीन सभ्यता के बारे में भी कई महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है, जो आज तक हमारे लिए एक गूढ़ प्रश्न बना हुआ है। राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक अद्भुत भू आकृति है। यह संरचना एक द्वीपों की श्रृंखला के रूप में विकसित हुई है, जो समुद्र की सतह से ऊपर उठी हुई चट्टानों और शंखों से बनी हुई दिखाई देती है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक प्राकृतिक पुल नहीं, बल्कि एक मानव निर्मित संरचना हो सकती है, जो अत्यंत व्यवस्थित और सुसंगठित प्रतीत होती है, और इसका आकार और संरचना किसी पुराने पुल जैसी है। यह स्थल प्राचीन भारतीय संस्कृति और इतिहास के साथ गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है, और इसे रामायण के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों और रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम को लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र पार करना पड़ा, तो उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर इस पुल का निर्माण किया था, जिसे राम सेतु कहा जाता है। इस पुल के माध्यम से श्री राम ने अपनी सेना को लंका पहुंचाया और रावण से युद्ध किया। राम सेतु के इस पौराणिक संदर्भ ने इसे न केवल भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण बना दिया है, बल्कि इसके वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व को लेकर भी बहुत से सिद्धांत और परिकल्पनाएं विकसित हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह वास्तव में एक प्राचीन मानव निर्मित पुल था, जिसे उच्चतम विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके बनाया गया था, जबकि अन्य इसे एक प्राकृतिक भू आकृति मानते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक और समुद्री शोधकर्ता भी इस संरचना पर शोध कर रहे हैं, और कई प्रकार की थ्योरी और निष्कर्ष सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह द्वीपों की श्रृंखला एक प्राचीन समुद्री मार्ग हो सकती है, जबकि कुछ का मानना है कि यह चट्टानों और प्रवालों के प्राकृतिक गठन के कारण हुआ है। हालांकि राम सेतु का वास्तविकता से जुड़ा सवाल अब भी अनसुलझा है। कई शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने इसे एक प्राकृतिक निर्माण के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन इसके मानव निर्मित होने की संभावना पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके बारे में किए गए विविध अध्ययन और अटकलें इस तथ्य को और भी जटिल बना देती हैं कि आज तक इस पुल के बारे में कोई ठोस और निर्णायक प्रमाण नहीं मिल पाया है। यह न केवल एक भूवैज्ञानिक रहस्य है, बल्कि भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी एक अहम हिस्सा है। राम सेतु का रहस्य और इसकी उत्पत्ति पर अब भी कई सवाल बने हुए हैं, और यह प्राचीन इतिहास, पौराणिक कथाओं और विज्ञान के बीच एक दिलचस्प बिंदु बन चुका है। सारस्वती नदी, जिसे महाभारत, ऋग्वेद और अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, एक ऐसी नदी थी जिसका उल्लेख एक बहुत बड़ी, समृद्ध और पवित्र नदी के रूप में किया गया है। यह नदी प्राचीन भारतीय सभ्यता के लिए जीवनदायिनी मानी जाती थी, और इसके किनारे पर वास करने वाली सभ्यताओं ने इसका जिक्र अपनी संस्कृति और आस्था में किया। महाभारत और ऋग्वेद में इस नदी का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है, जहां इसे एक दिव्य और पवित्र नदी के रूप में पूजा गया था। यहां तक कि यह नदी एक समय में सप्त सिंधु की प्रमुख नदियों में से एक थी, जो उस समय के समाजों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। ग्रंथों के अनुसार सारस्वती नदी के किनारे कई प्रमुख सभ्यताएं बसी हुई थीं, और यह नदी भारतीय उपमहाद्वीप की एक अत्यधिक समृद्ध संस्कृति का प्रतीक थी। हालांकि समय के साथ यह नदी अचानक लुप्त हो गई, और आज यह एक ऐतिहासिक और भौगोलिक रहस्य बन चुकी है। आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सारस्वती नदी का अस्तित्व एक रहस्य बना हुआ है। इसके बारे में कई सिद्धांत और अध्ययन किए गए हैं, लेकिन इसके वास्तविक अस्तित्व के प्रमाण अब तक स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नदी कभी हिमालय से निकलती थी, और यह प्राचीन काल में एक विशाल जलधारा के रूप में बहती थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और राजस्थान के कुछ हिस्सों से होकर गुजरती थी। लेकिन इसके बाद यह नदी या तो भूमिगत हो गई या पूरी तरह से सूख गई, और आज इसकी कोई स्पष्ट पहचान नहीं मिलती। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि संभवतः जलवायु परिवर्तन, भौगोलिक बदलाव और समय के साथ होने वाले प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह नदी अपना मार्ग बदलने या सूखने के बाद अस्तित्व में नहीं रही। विभिन्न पुरातात्विक खोजों में इस नदी के संभावित मार्ग पर कुछ निशान मिले हैं, जैसे प्राचीन नदियों के अवशेष और जलवाहिकाएं, लेकिन इन्हें एक स्पष्ट और निर्णायक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त कुछ मान्यताएं यह भी हैं कि सारस्वती नदी का अस्तित्व एक रूपक था, जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में एक आध्यात्मिक या धार्मिक संदर्भ में किया गया हो।
और यह किसी वास्तविक नदी के बजाय सांस्कृतिक महत्व की प्रतीकात्मकता हो सकती है। हालांकि इसके अस्तित्व का प्रमाण अब तक वैज्ञानिकों के लिए पूरी तरह से अनसुलझा है, लेकिन सारस्वती नदी का रहस्य आज भी भारतीय इतिहास, पुरातत्व और धार्मिक अध्ययन के लिए एक दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण विषय बना हुआ है। यह रहस्य न केवल प्राचीन भारतीय सभ्यता के बारे में नई जानकारी देने की संभावना रखता है, बल्कि यह उस समय की जलवायु, भूगोल और संस्कृति को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। सारस्वती नदी का रहस्य भारतीय इतिहास और सभ्यता के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह भविष्य में और अधिक शोध और अन्वेषण की आवश्यकता का संकेत देता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद दोनों ही चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन इन दोनों की विधियाओं और सिद्धांत एक दूसरे से काफी भिन्न हैं। आयुर्वेद, जो प्राचीन भारत की एक अत्यधिक प्रचलित और समृद्ध चिकित्सा पद्धति है, न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक संतुलन के लिए भी उपचार प्रदान करता है। यह जीवन के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बनाए रखने के लिए सिद्धांतों और उपचार विधियों का एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति, जीवन शैली, आहार और पर्यावरण के साथ उसकी अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए इलाज किया जाता है, जिससे हर व्यक्ति के लिए एक व्यक्तिगत चिकित्सा पद्धति तैयार की जाती है। आयुर्वेद में पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का महत्वपूर्ण स्थान है और यह शरीर में इन तत्वों के संतुलन को बनाए रखने पर जोर देता है। आयुर्वेद में इस्तेमाल की जाने वाली औषधियां और उपचार विधियां आज भी चिकित्सा जगत में प्रासंगिक हैं। कई आयुर्वेदिक औषधियां जैसे तुलसी, अश्वगंधा, हल्दी, त्रिफला और गिलोय आधुनिक चिकित्सा में भी अपनी उपयोगिता साबित कर चुकी हैं। इन औषधियों को आज के वैज्ञानिक और चिकित्सक भी अनेक स्वास्थ्य लाभों के लिए मान्यता देते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में विभिन्न उपचार विधियां जैसे आहार पद्धतियां, ध्यान, योग और प्राचीन शारीरिक उपचार शरीर को शक्ति और ऊर्जा देने के लिए प्रचलित हैं। इनमें से कई विधियां और उपचार अब विश्व भर में लोकप्रिय हो चुके हैं, विशेष रूप से मानसिक शांति, तनाव मुक्ति और जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए। हालांकि आयुर्वेद की कई उपचार विधियां और सिद्धांत आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ हद तक रहस्यमय बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए पंचकर्म, जो एक आयुर्वेदिक शुद्धिकरण प्रक्रिया है जिसमें शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने के लिए विभिन्न शारीरिक उपचारों का उपयोग किया जाता है, और रासायनिक योग, जिसमें जड़ी बूटियों और अन्य प्राकृतिक तत्वों का एक विशिष्ट मिश्रण तैयार किया जाता है। इनकी वैज्ञानिक व्याख्या और प्रमाण आज भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। हालांकि आधुनिक शोध और परीक्षण आयुर्वेदिक उपचारों और औषधियों के प्रभाव को प्रमाणित करने के प्रयास कर रहे हैं, फिर भी इसके कुछ सिद्धांतों को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में पूरी तरह से शामिल करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस तरह आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों के बीच एक दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण अंतर है। जहां एक ओर आधुनिक चिकित्सा ने वैज्ञानिक प्रमाणों और शोध पर आधारित उपचार विधियां विकसित की हैं, वहीं आयुर्वेद का दृष्टिकोण समग्रता और व्यक्तिगत संतुलन पर केंद्रित है। आयुर्वेद के बारे में किए जा रहे शोध और परीक्षण ये संकेत देते हैं कि यह प्राचीन चिकित्सा पद्धति केवल एक सांस्कृतिक धरोहर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के एक समग्र दृष्टिकोण का भी प्रतीक है, जो समय के साथ बदलते हुए भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखता है। इसलिए आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का संगम भविष्य में एक नए और अधिक प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक अत्यधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था, जो न केवल भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि पूरी दुनिया में अपने समय का सबसे प्रमुख विश्वविद्यालय माना जाता था। यह विश्वविद्यालय 4वीं से 12वीं सदी तक पूरी दुनिया के विद्वानों और छात्रों का आकर्षण केंद्र था और इसे वैश्विक शिक्षा का एक उत्कृष्ट प्रतीक माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा के कई विभिन्न क्षेत्रों की शिक्षा दी जाती थी, जिनमें बौद्ध धर्म, संस्कृत साहित्य, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, दर्शन, कला और विज्ञान जैसे विषय शामिल थे। नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर विशाल था, जिसमें 100 से भी अधिक पाठशालाएं, पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष थे, जो छात्रों और विद्वानों के लिए एक शैक्षिक महल की तरह कार्य करते थे।
यहाँ पर दूर दूर से आए हजारों छात्रों का स्वागत किया जाता था और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के रूप में देखा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले प्रमुख विद्वानों में चीनी यात्री ह्वेन त्सांग, xuanzang और बोधि धर्म जैसे महान व्यक्ति शामिल थे, जिन्होंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद अपनी अपनी मातृभूमियों में इसे फैलाया। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास अत्यधिक गौरवमयी और समृद्ध था, इसके बावजूद इसके नष्ट होने का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ये विश्वविद्यालय अचानक और रहस्यमय तरीके से नष्ट हो गया, लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्ट और ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसका नाश कैसे हुआ। कुछ इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि इसे विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था और विशेष रूप से बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान 12वीं सदी में इसका विनाश हुआ था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया था और इसे आग लगा दी थी, जिससे यहाँ की विशाल पुस्तकालय और शैक्षिक संसाधन पूरी तरह से नष्ट हो गए। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षिक धरोहर और ज्ञान का बड़ा हिस्सा भी नष्ट हो गया और यह एक सुनसान खंडहर में बदल गया। हालांकि इसके नष्ट होने के कारण के बारे में कई अन्य परिकल्पनाएं भी हैं, लेकिन इन परिकल्पनाओं के बीच कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय का रहस्य अनसुलझा बना हुआ है। हालांकि भारतीय और वैश्विक शोधकर्ता इस ऐतिहासिक स्थल की खुदाई और अध्ययन में जुटे हैं और इसे एक महत्वपूर्ण शैक्षिक धरोहर के रूप में पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थान, जिसे बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित माना जाता है, एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल बन चुका है, जहां खुदाई के दौरान कई ऐतिहासिक अवशेष और बौद्ध स्थापत्य के निशान मिले हैं। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण की दिशा में हाल ही में एक नया नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, जो प्राचीन विश्वविद्यालय की शिक्षण प्रणाली और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में उठने वाले सवाल और इसके नष्ट होने का रहस्य न केवल भारतीय इतिहास का हिस्सा है, बल्कि यह वैश्विक शिक्षा और ज्ञान की धरोहर का भी महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके बावजूद नालंदा विश्वविद्यालय का असल रहस्य अब भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। प्राचीन भारत का गणित और खगोल शास्त्र न केवल अत्यधिक उन्नत था, बल्कि यह विश्व भर में अपनी विशिष्टता और गहरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध था। भारत में गणित और खगोल शास्त्र के विकास की एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है, जिसमें महान गणितज्ञों और खगोल शास्त्रियों ने न केवल अपनी गहरी समझ से दुनिया को प्रभावित किया, बल्कि नए सिद्धांतों और गणितीय अवधारणाओं की खोज की, जिन्होंने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा दी। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और महासेन जैसी महान हस्तियों ने गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अपूर्व योगदान दिया। उनका ज्ञान, जो किसी समय पश्चिमी दुनिया से बहुत दूर था, आज भी आधुनिक विज्ञान और गणित के लिए एक आधारशिला माना जाता है। गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने शून्य और पाई जैसे अवधारणाओं की खोज की, जो आज के गणित में बुनियादी महत्व रखती हैं। शून्य का अवधारणा और उसका उपयोग सबसे पहले भारतीय गणितज्ञों द्वारा किया गया और इससे गणना और अंक गणित के विकास में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। शून्य की अवधारणा ने गणना को सरल और अधिक सटीक बनाया और यह आधुनिक गणितीय सिद्धांतों और अंक गणितीय संरचनाओं की नींव बनी। इसी तरह पाई का मूल्य, जिसे भारतीय गणितज्ञों ने लगभग 1000 वर्षों पहले खोज लिया था, आज भी गणना और ज्यामिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राचीन भारत के खगोल शास्त्रियों ने भी आकाश गंगा, ग्रहों की गति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति और अन्य खगोलीय घटनाओं के बारे में अत्यधिक सटीक ज्ञान प्राप्त किया था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के गोल आकार और उसकी घूर्णन गति के बारे में विचार किया और सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जो उस समय के पश्चिमी खगोल शास्त्रियों के लिए एक नई और अज्ञात अवधारणा थी। इसके अलावा भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र और गणित को एक साथ जोड़ते हुए ग्रहों की गति, समय और कालगणना के सिद्धांतों को विकसित किया, जिनसे उनके समय के ज्ञान को और भी उन्नत बनाया। इन महान भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान ने न केवल भारतीय सभ्यता को समृद्ध किया, बल्कि पश्चिमी दुनिया को भी प्रभावित किया। कई शताब्दियों बाद जब यूरोपीय वैज्ञानिकों ने अपने खगोल शास्त्र
और गणितीय सिद्धांतों को विकसित करना शुरू किया तो उन्हें भारतीय गणितज्ञों और खगोल शास्त्रियों के कार्यों से प्रेरणा मिली। उदाहरण के लिए भारतीय गणितज्ञों द्वारा किया गया शून्य का उपयोग और पाई का सटीक मान पश्चिमी गणितज्ञों द्वारा बाद में विकसित किए गए सिद्धांतों की नींव बना। हालांकि प्राचीन भारत के इन महान गणितज्ञों और खगोल शास्त्रियों का ज्ञान और उनकी उन्नति आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उनका ज्ञान किस तरह इतना उन्नत था, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन गणितज्ञों और खगोल शास्त्रियों के पास उस समय के बहुत उच्च स्तर का अवलोकन और गणना के उपकरण थे, जिनका उपयोग उन्होंने आकाशीय घटनाओं और ग्रहों की गति का अध्ययन करने में किया। दूसरी ओर कुछ का मानना है कि यह उन्नति उनके धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रेरित थी, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा, सूर्य और चंद्रमा जैसे दिव्य तत्वों को समझने का प्रयास किया। इन वैज्ञानिकों की खोजों और उनके द्वारा किए गए योगदान के बावजूद यह सवाल अभी भी अनसुलझा है कि उनके पास इतना सटीक और गहन ज्ञान कहां से आया था। क्या यह ज्ञान उनके अवलोकनों और गणना के परिणाम स्वरूप था या फिर किसी और स्रोत से प्रेरित था? यह अभी भी एक रहस्य है। फिर भी यह निर्विवाद है कि प्राचीन भारत का गणित और खगोल शास्त्र एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण धरोहर है, जिसका प्रभाव आज भी आधुनिक विज्ञान और गणित में देखा जाता है। हर्षवर्धन का युग भारतीय इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवमयी काल था। हर्षवर्धन, जिन्हें भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक माना जाता है, ने 7वीं शताब्दी के मध्य में उत्तर भारत में अपने साम्राज्य की नींव रखी और उसे बहुत विस्तृत किया। उनका साम्राज्य वर्तमान के उत्तर भारत, उत्तर पूर्व भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। हर्षवर्धन का शासनकाल उस समय का एक ऐतिहासिक क्षण था जब भारत ने राजनीतिक और सांस्कृतिक समृद्धि के उच्चतम शिखर को छुआ। उन्होंने अपनी बहुआयामी नीति से न केवल अपने साम्राज्य को एकजुट किया, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भी समृद्ध किया। उनके शासन में कला, साहित्य, विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान हुआ और उनके द्वारा स्थापित कई संस्थाओं ने भारतीय समाज में स्थायी प्रभाव डाला। हर्षवर्धन के साम्राज्य में एक विशेष बात यह थी कि उन्होंने अपने शासन के दौरान धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता का पालन किया। वह स्वयं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उनके साम्राज्य में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सभी को समान सम्मान प्राप्त था। यह उनके शासनकाल के तहत हुए धार्मिक समागमों और जिज्ञासाओं का प्रतीक था, जैसे कि कन्नौज में आयोजित महान धार्मिक सम्मेलन, जिसमें बौद्ध धर्म के अनुयायी, ब्राह्मण विद्वान और अन्य धर्मों के लोग शामिल हुए। हर्षवर्धन ने अपने राज्य के प्रशासनिक और सांस्कृतिक सुधारों के जरिए भारतीय समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। हालांकि हर्षवर्धन के साम्राज्य और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, फिर भी उनके जीवन के कुछ पहलू आज भी रहस्यमय बने हुए हैं। उनका अचानक निधन और उनके बाद उनके साम्राज्य का क्या हुआ, यह एक गहन और अनसुलझा सवाल बना हुआ है। हर्षवर्धन का निधन 647 ईस्वी में हुआ, लेकिन उनके निधन के बाद उनके साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के बीच यह सवाल उठता है कि क्या उनके साम्राज्य का विघटन उनके निधन के बाद बाहरी आक्रमणों के कारण हुआ, जैसे कि हर्षवर्धन के साम्राज्य पर हूणों का आक्रमण, या फिर यह आंतरिक संघर्षों और सत्ता की नीतियों के कारण था। इसके अलावा हर्षवर्धन के बाद उनके साम्राज्य की राजनीति और प्रशासन में अचानक कमी आई और उनका साम्राज्य धीरे धीरे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। इससे यह सवाल भी उत्पन्न होता है कि हर्षवर्धन का साम्राज्य इतना विशाल था, फिर भी उनका उत्तराधिकारी और उनका साम्राज्य इतनी जल्दी क्यों कमजोर हो गया? क्या यह उनके व्यक्तिगत नेतृत्व की कमी थी या फिर उनकी रणनीतियां समय की जरूरतों के अनुरूप नहीं थी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर अभी तक अस्पष्ट है। हर्षवर्धन का जीवन और उनके शासनकाल के बारे में अनेक गुत्थियां और रहस्य अब भी अनसुलझे हैं। उनके साम्राज्य का पतन और उनके शासन के बाद के घटनाक्रम के बारे में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिल पाया है। इसके अलावा उनके बारे में उपलब्ध जानकारी भी विभिन्न स्रोतों से आती है, जिनमें एक निश्चित असहमति देखने को मिलती है। उनका साम्राज्य और उनका कार्य आज भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बना हुआ है और उनकी विरासत पर किए जा रहे शोध और अध्ययन के माध्यम से आने वाले समय में शायद हमें उनके जीवन और साम्राज्य के बारे में
कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। हर्षवर्धन का युग भारतीय राजनीति, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में एक स्वर्णिम समय था और उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। तो यह थे प्राचीन भारत के रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। इन रहस्यों के समाधान के लिए आज भी शोध जारी है और शायद भविष्य में इनमें से कुछ रहस्यों का खुलासा हो सके। लेकिन तब तक ये प्राचीन भारत के अद्वितीय और रहस्यमय पहलुओं के रूप में हमारे मन में जिज्ञासा और आकर्षण बनाए रखते हैं।